नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे 18वां अध्याय जिसका नाम है उपभोक्ता एवं विविध जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। इस पाठ का नाम है। इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे कि उपभोक्ता विवाद, जब उपभोक्ता के बीच में विवाद हो जाता है तो विवाद निवारण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है ना, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इसके संबंधित हम आज पढ़ने वाले हैं। उपभोक्ता क्या होता है, उसकी क्या क्या समस्याएं होती है, कैसे उसका शोषण होता है, कितने प्रकार के सब होता है, वो सब हम पहले देख चुके हैं वीडियो में, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, उपभोक्ता का जब विवाद होता है तो किस प्रकार से उसका उपाय किया जाता है। पहली बात तो ये समझते हैं कि उपभोक्ता का विवाद क्यों होता है। क्या विवाद क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट खरीदा, कोई सामान खरीदा। आपको उस कंपनी ने ये वादा किया था कि भाई आप ये सामान ले लीजिए, आपको इससे ये फायदा होगा। आपने बहुत अच्छा खासा पैसा देके वो सामान लिया, आपने उनसे वादा लिया, लेकिन आप जैसे ही उस सामान का उपयोग करने लगे, यूज करने लगे, तो क्या हुआ कि वो सामान आपका लाभ करने की बजाय आपको हानि पहुंचाने लगा। क्या आपके लाभ करने की बजाय क्या पहुंचाने लगा? हानि पहुंचाने लगा। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई आपके साथ तो हो गया धोखा, उसने कहा था भाई फायदा होगा, आपको तो नुकसान हो रहा है उस सामान से ना, उस प्रोडक्ट से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, सीधे जाओगे कहाँ पे, उपभोक्ता न्यायालय में जाओगे, है कि नहीं। वहां पे जाके आपके साथ जो विवाद हुआ, जो आपका विवाद है, अभी देखिए अभी आपका और जिस कंपनी का सामान खरीदा उन दोनों के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया, है कि नहीं। तो उस विवाद का निवारण करने के लिए आप कहाँ जाओगे, कंज्यूमर कोर्ट जाओगे, उपभोक्ता न्यायालय जाओगे। वो क्या होता है, किस कानून के तहत होता है, वो हम सब देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, भारत में सबसे पहली बार जो उपभोक्ताओं के लिए कोई कानून बना था तो वो कानून बना था 1930 में, और उस कानून का क्या नाम था, माल विक्रय अधिनियम 1930। क्या नाम था, माल विक्रय अधिनियम 1930। ये कानून बना था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, है कि नहीं। तो अंग्रेजों के शासनकाल में ये उपभोक्ताओं के लिए कानून बना दिया गया था। इसके बाद अपना देश जब आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ, तो उस आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए कानून बनाया जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। चूंकि ये 1986 में ही कानून बना था, कानून पास हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। और ये कानून 24 दिसंबर को पारित हुआ था। 24 दिसंबर को ये कानून क्या बन गया था, ठीक है ना, संसद से ये कानून पास हो गया था 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1986 को ये कानून संसद से पास हो गया था। तो हर साल 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, आप लिखेंगे 24 दिसंबर को। ठीक है, तो भारत में कब कब कौन से कानून बने, आपको समझ में आ गया कि उपभोक्ताओं के लिए दो कानून बने। एक तो 1930 में जब अंग्रेजों का शासन था तब बना, और भारत आजाद होने के बाद 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून ये बन गया। ठीक है, अभी देखते हैं। देखिए, जब भी उपभोक्ताओं के साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है तो उपभोक्ता जो है 3 स्तर पर जाके अपना उसका निवारण कर सकता है, और उपभोक्ताओं के लिए 3 स्तर पर सुविधा दी गई है। वो कौन कौन से 3 स्तर है? देखिए, सबसे पहला है केंद्र के लेवल पे। केंद्र मतलब देश के लेवल पे, है कि नहीं, देश के कंट्री लेवल पे, केंद्र के लेवल पे। उसके बाद क्या आता है, राज्य के लेवल पे, स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे आता है, किस पे आता है, स्टेट लेवल पे। उसके बाद आता है जिला लेवल पे। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो मतलब उपभोक्ता पहले जिला लेवल पे जाएगा, यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके बाद राज्य लेवल पे जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हुआ तो केंद्र लेवल पे जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हुआ तो न्यायालय में जाएगा। कैसे हुआ देखेंगे आप में, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उपभोक्ता के पास 3 ऑप्शन है कि भाई वो केंद्र पे भी जा सकता है, राज्य पे भी जा सकता है, जिला पे भी जा सकता है। ठीक है ना। तो राजस्थान स्तर पर देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 स्तर पर कानून जो है, इस कानून का निवारण होता है, विवाद का निवारण हो सकता है। ठीक है, देखिए राजस्थान स्तर पे कौन कौन से कानून बने हुए हैं। तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1987। देखिए क्या हुआ ना, 1986 में ये कानून बन गया। 1986 में ये कानून भारत की संसद में पेश हो गया, पारित हो गया, बन के एकदम तैयार हो गया 1986 में। तो ये कानून जो था वो पूरे देश के लिए था। और इस कानून में एक कह सकते हैं थोड़ी बहुत आज़ादी दी गई कि किनको, राज्य को, कि राज्य इस कानून को अपने हिसाब से अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। तो राजस्थान में इस कानून का सहारा लेते हुए, इस कानून के तहज पर, इस कानून के आधार पर 1987 कानून बनाया, जिसका नाम रखा राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 का कानून बनाया, जो कि राज्य स्तर पर काम करेगा और जिला स्तर पर काम करेगा। और ये जो कानून है सिर्फ राजस्थान राज्य के लिए ही है, ये कानून गुजरात के लिए लागू नहीं होगा, है कि नहीं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के कानून है, लेकिन उन सभी कानूनों को जोड़ने का काम कौन करता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य पे कौन सा कानून है? राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 कानून है, जो कि राज्य स्तर पे भी है और जिला स्तर पे भी है। हमको पहले जिला स्तर पे जाना है, फिर राज्य स्तर पे। ठीक है। देखिए अभी राज्य स्तर पे जो कानून है उसको क्या कहेंगे? जो राज्य स्तर पे बनाया गया है उसको क्या कहेंगे? राज्य आयोग कहेंगे। क्या कहेंगे? राज्य आयोग कहेंगे। ठीक है। देखिए राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली। देखिए जब भी कोई भी कानून बनता है ना, कोई भी कानून बनता है तो कानून तो बहुत छोटा होता है, 2-3 पन्नों का होता है। ठीक है। लेकिन कानून बनने के बाद उस कानून के जो नियम होते हैं ना, उस कानून के नियम के लिए अलग से नियमावली बनती है। क्या बनती है? अलग से उस कानून की नियमावली भी बनती है। तो जो ये राजस्थान का कानून बना, उस कानून की भी नियमावली बनी। तो उस कानून की नियमावली के तहत राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 में जो कानून बना था, उस कानून की नियमावली के तहत, उस नियमावली में नियम 7 ये कहता है कि जो ये राजस्थान का जो राज्य आयोग है, ये कहाँ पे स्थापित होगा? जो ये इसका जो कार्यालय है, इसका राजस्थान राज्य आयोग का जो कार्यालय है वो कहाँ पे स्थापित होगा? तो राजधानी में। तो राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर में है। तो राज्य आयोग का कार्यालय कहाँ पे स्थित होगा? जयपुर में होगा। ठीक है। इसका कार्य दिवस मतलब हफ्ते में कितने दिन काम चलेगा, काम का समय क्या होगा, है कि नहीं, किस टाइम पे काम होगा इस कानून में। तो जिस हिसाब से राज्य सरकार जितने दिन काम करेगी, जो समय राज्य सरकार काम करती है, मतलब जो राज्य सरकार है अपने राजस्थान की, वो कितने दिन काम करती है हफ्ते में, कितने समय तक काम करता है, उसका टाइमिंग क्या है कि नहीं। तो वो जो राज्य सरकार टाइमिंग फॉलो करती, जो डे फॉलो करती है, वही कौन? राज्य आयोग भी करेगा ही करेगा। ठीक है। शासकीय मुद्रा और संप्रतीक राज्य सरकार विनिर्देशित करेगा। जो उसके संप्रतीक है, जो इस राज्य आयोग के लोगो हो गए, डिजाइन हो गए, इसको जो पहचान एक जो दिलाने का काम है, वो किस प्रकार से होगा, वो कौन निश्चित करेगा? तो राज्य सरकार, मतलब राजस्थान सरकार क्या करेगी? विनिर्देशित करेगी, मतलब इसको निर्देश देगी या ये बताएगी देखो ये तुम्हारी ऐसा जो है वो लोगो होगा, मतलब संप्रतीक होगा, इस प्रकार की तुम्हारी शासकीय मुद्रा होगी। ये कौन बताएगा? राजस्थान सरकार इनको बताएगा। किसको? राज्य आयोग को। इसके बाद जब भी अगर आवश्यकता होती है तो बैठक कौन करेगा? तो बैठक बुलाएगा, अध्यक्ष बुलाएगा। जो राज्य आयोग का अध्यक्ष होगा वो क्या बुलाएगा? बैठक बुलाएगा, जब भी आवश्यकता होगी तभी। और उस बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। तो ये तो हो गया राज्य आयोग। अभी हम देखते हैं जिला आयोग में। तो देखिए जिला आयोग में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो नियमावली है 1987 में नियम 4 के अनुसार जिला फॉरम बनाए गए हैं। किसमें? जिला फॉरम। देखिए राजस्थान में एक राज्य है, ठीक है, उस एक राज्य के लिए क्या बनाया? राज्य आयोग। राजस्थान में 33 जिले हैं, तो उन 33 जिलों के लिए अलग से हर एक जिले में एक जिला फॉरम बनाया गया है। तो प्रत्येक जिले का जिला जो फॉरम होगा वो कहाँ पे स्थापित होगा? जिला मुख्यालय में। जो जिले का मुख्यालय होता है वहां पे ये जिला फॉरम स्थापित होगा। इसके बाद कार्य दिवस, मतलब कब काम करेगा, कौन से समय में काम करेगा ये जिला फॉरम। तो जब जब राज्य सरकार जिस हिसाब से काम करेगी
जितने दिन राज्य सरकार काम करेगी, जिस समय राज्य सरकार काम करेगी उसी समय पे ये जिला फॉर्म भी काम करेगा। शासकीय मुद्रा संप्रतीक कौन निर्धारित करेगा? राज्य सरकार भी निर्धारित करेगा, मतलब इसकी पहचान दिलाने का काम जो लोगो है या फिर उसके जो आप लोगो ही समझ सकते हो, जो लोगो होता है ना किसी भी चीज का, किसी भी कंपनी का लोगो होता है वो उस टाइप का लोगो, ठीक है ना। तो शासकीय मुद्रा और संप्रतीक राजस्थान सरकार क्या करेगी? विनिर्देशित करेगी, उसको बताएगी देखो ये तुम्हारा लोगो है, तुम ये रखो ऐसा। बैठक कौन लेगा? अध्यक्ष लेगा। जब भी आवश्यकता होगी अध्यक्ष बैठक बुलाएगा और बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा? अध्यक्ष ही करेगा। तो ये हो गया राजस्थान के स्तर पे, जो कि राज्य स्तर पे हो गया और जिला स्तर पे हो गया। राज्य स्तर पे क्या बनता है? राज्य आयोग बनता है, और जिला स्तर पे क्या बनता है? जिला फॉर्म बनता है, ठीक है। अभी अगर किसी उपभोक्ता के साथ धोखा हो गया, उसने उससे विवाद हो गया किसी से, तो विवाद होने की स्थिति में सबसे पहले उपभोक्ता को जाना पड़ेगा जिला लेवल पे। कहाँ पे जाना पड़ेगा? जिला लेवल पे, ठीक है। तो वो किस प्रकार से, किस हिसाब से उसका प्रावधान है जाने का? तो देखिए, अगर मान लीजिए केस हो गया, उपभोक्ता ने किसी कंपनी पे केस कर दिया और केस जो है 20 लाख रुपए से कम उससे उपभोक्ता ने हर्जाना मांगा कि देखो भाई ऐसा है, तुम मुझे 20 लाख रुपए का मैं तुमसे हर्जाना मांगा, मुझे इतना नुकसान हुआ है, 20 लाख से कम का उसने हर्जाना, समझते ना आप, मतलब हर्जाना भरपाई करना है कि नहीं। कोई वस्तु या सेवा ली, उस वस्तु या सेवा से किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान का क्या करना? भरपाई करना, हर्जाना देना। तो अगर हर्जाना 20 लाख से कम का है, क्या? अगर हर्जाना 20 लाख से कम का है तब तो उपभोक्ता सीधा जिला फॉर्म पे जा सकता है, मतलब जिला लेवल पे जाके शिकायत कर सकता है उसकी। क्या कर सकता है? शिकायत कर सकता है कि देखो भाई ये 20 लाख से कम का मैं इस पे हर्जाना ठोक रहा हूं, मुझे इतना पैसा चाहिए, इसने मेरे साथ धोखा किया है। अगर हर्जाना जो है 20 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम का है, मतलब 1 करोड़ और 20 लाख के बीच का है हर्जाना, 1 करोड़ और 20 लाख के बीच का है हर्जाना, तो अभी जिला लेवल पे जाने की काम बात नहीं, अभी सीधा आप जाएंगे राज्य लेवल पे, राज्य स्तर पे जाएंगे, राज्य आयोग में जाएंगे और वहां पे जाके अपनी क्या लिखाएंगे? शिकायत लिखाएंगे। देखो शिकायत लिखो, मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं इस पे 20 लाख से ज्यादा या 50 लाख का केस कर रहा हूं मैं इस पे, तो हम कहाँ जाएंगे? राज्य आयोग में जाएंगे। अगर हर्जाने की रकम 1 करोड़ से अधिक है, 1 करोड़ से ज्यादा, मैं तो इस पर 1.5 करोड़ का मुकदमा ठोकूंगा, देख मुझे कितना नुकसान हो गया, 2 करोड़ का मुकदमा ठोकूंगा। अगर हर्जाने की जो राशि है वो 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से अधिक है, तो उपभोक्ता न तो जिला पर जा सकता है न ही राज्य पर जा सकता है, अभी सीधा जाएगा केंद्र पे। कहा जाएगा? केंद्र में। तो कहा जाएगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग। ये कहां पे? दिल्ली में ही होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग पे जाएगा और वहां पे अपनी क्या करेगा? शिकायत लिखवाएगा, ठीक है। तो उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान क्या है समझ में आ गया कि भाई अगर 20 लाख से कम है तब तो जिले के लेवल पे काम हो जाएगा, 20 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य के लेवल पे काम हो जाएगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तब तो आपको भी केंद्र लेवल पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि राशि इतनी बड़ी है, पैसा इतना बड़ा है कि नहीं। अब देखिए, वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का अधिकार। मान लीजिए कोई उपभोक्ता जिला पे गया और वहां पे जाकर केस हार गया, या फिर जिले ने कहा था कि हम 90 दिन में केस खत्म कर देंगे, लेकिन 90 दिन से ज्यादा हो गया, तो उपभोक्ता क्या कर सकता है? अपनी अपील आगे दे सकता है। अगर आपने पॉलिटिक्स के वाले वीडियो देखे होंगे मेरे, तो मैंने उसमें आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार बताया था, मतलब अपील करने का जो अधिकार होता है मैंने आपको वो बताया था। तो उसी प्रकार से यहां पे भी अपील करने का अधिकार होता है। तो सबसे पहले अगर कोई केस जिला फोरम में चल रहा है और अगर 90 दिनों में किसी केस का निर्णय नहीं आया, किसी विवाद का निवारण 90 दिन के अंदर अंदर नहीं हुआ, ज्यादा दिन लग गए, 90 दिन से ज्यादा लग गए, या फिर फैसला तो आ गया लेकिन उस फैसले से उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो क्या कर सकता है वो उपभोक्ता कि अभी जिला से हट करके राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग पे जा सकता है। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर उसको अपील करनी पड़ेगी। कहां पे? राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में, ठीक है भाई। जो उपभोक्ता है वो राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में भी गया, उसने 30 दिन से पहले अपील भी कर दी और वहां पे भी जाके अगर फैसला 90 दिन के अंदर अंदर नहीं आया या फिर ऐसा फैसला नहीं आया जो उपभोक्ता को संतुष्ट कर सके,
तो अभी उसको पास ऑप्शन है कि वो राष्ट्रीय आयोग जा सकता है, मतलब सीधा केंद्र के लेवल पे जा सकता है, राष्ट्रीय आयोग में जाके अपनी शिकायत कर सकता है। कब? 30 दिन के भीतर भीतर जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय आयोग में भी चला गया, वहां पे भी फैसला इसके पक्ष में नहीं आया, या फिर 90 दिन के भीतर भीतर केस का समाधान नहीं हुआ, तो उपभोक्ता क्या करेगा? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग पे भी अगर फैसला सही से ढंग से नहीं आया, संतुष्टि उस उपभोक्ता को नहीं मिली, तो उपभोक्ता के पास ये अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और अपने केस 30 दिन के अंदर अंदर इस अपने केस का सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है कि भाई देखो भाई मेरे साथ ये हुआ है, मेरा फैसला करो बस आप, है कि नहीं। तो आज हमने कुछ एक बहुत छोटे से टॉपिक पढ़ा, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से उपभोक्ता के विवाद का निवारण होता है। तो इसके संबंधित आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हम बैठे हैं आपको बताने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।